बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भक्तिमाता श्री मीराबाई जी का चरित्र वर्णन श्रवण कर रहे हैं और मैं आप सभी को निरंतर सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। भक्तों, भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं और भगवान के जो भक्त होते हैं वो सूर्य के समान होते हैं भक्तों। और सूर्य का काम क्या होता है? अंधकार को मिटाना। अंधकार को मिटाने का कार्य सूर्य भगवान करते हैं। लेकिन अंधकार यदि चाहे कि सूर्य के तेज को मैं छुपा दूं तो ये संभव नहीं है भक्तों, ऐसा नहीं हो सकता। और सूर्य सूर्य है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हाँ, अंधकार जब होता है तो सूर्य की महिमा और बढ़ जाती है। ऐसे ही दुष्ट जन जब भक्त की महिमा को कम करने के लिए प्रयास करते हैं, भक्त को जितना परेशान करते हैं, जितना दुख देते हैं, उतना ही और तेज प्रताप यश भक्त का बढ़ता रहता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वो अपने जो दुष्ट होता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये गिर जाएंगे, पतन होगा, लेकिन उतना ही उनका नाम होता है। ये सब आप देख रहे हैं श्री मीराबाई के पावन चरित्र में। लेकिन वो अपने स्वभाव से ऐसा करता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, महापुरुषों को परेशान करते हैं, वो अपनी अज्ञानता से महापुरुषों की महिमा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं भक्तों, और बढ़ जाती है और फिर खुद ही दुखी हो जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यही सब कुछ तो मीरा जी के साथ हो रहा है। राणा मीरा जी को गिराने का प्रयास कर रहा है भक्तों, लेकिन मीरा जी का तो यश निरंतर दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मीरा जी की महान महिमा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राणा के द्वारा महिमा कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। लेकिन राणा अपनी गलती, ईर्ष्या और घृणा, क्रोध को बढ़ा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं मीरा जी को परेशान करूंगा, मार दूंगा, महिमा को गिरा दूंगा। लेकिन वो उसकी सोच भक्तों गलत है। मीरा जी की महिमा तो और बढ़ती चली जा रही है। आपने कल ये श्रवण किया कि मीरा माता भगवान से बात करती थी भक्तों। ये द्वापर की सखी हैं भक्तों, मीरा जी, है ना। मैंने आरंभ में आपको बताया है, किसी कारणवश इनको कलयुग में आना पड़ा। वो पूरा चरित्र शुरू से सुनेंगे तो इसमें मैंने प्रयास किया है बताने का। तो ये भगवान की द्वापर की सखी हैं और भगवान भी कितने प्रभु दयालु हैं भक्तों।
उनके ऊपर, मीरा जी के ऊपर निरंतर भगवान की दया कृपा बरस रही है। और भक्तों, मीरा जी के कक्ष में भगवान जी रोज प्रकट होते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि 2-4 बार मीराबाई को दर्शन दिए बस हो गया। नहीं, भगवान जी कृष्ण कन्हैया लाल प्रतिदिन आते थे भक्तों, रोज आते। और जब लोग सोते तब मीरा जी भगवान से बात करती। प्यारे भक्तों, भगवान चाहे, जैसे चर्चा करते हैं, भगवान चाहे तो भगवान की आवाज को कोई सुन नहीं सकता ना, ये तो संभव है भगवान चाहे तो। पर भगवान को, प्रभु को कोई लीला करनी होगी। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये भगवान की कोई ऐसी लीला थी जो उन्होंने अपनी आवाज़ बाहर सुनाई। किसी को लगा कि शायद मीरा जी की महिमा को, भक्त की महिमा को भगवान बढ़ाना चाह रहे हो। और बस इसी बात पर वो जो दासी ने श्रवण किया, वो राणा के पास पहुंच गई। कहते मीरा के महल में कोई पुरुष बात कर रहा है। लेकिन ये बात तो भक्ति ही समझ सकता है। और राणा ने कितना तलवार चलाया, पूछ रहा था कौन पुरुष है तेरे पास, और मीरा जी को बड़ा मारने का प्रयास किया भक्तों। लेकिन मीरा जी ने अनेक रूप प्रकट कर दिए थे। आपने सुना, राणा चीख रहा था, चारों तरफ ये चर्चा फैल गई भक्तों पूरे चित्तौड़ में कि राणा मीरा जी को मारने के लिए गए थे, लेकिन तलवार फेल हो गई। तलवार तनिक भी, तलवार ने काम नहीं किया। मीरा शाह का तनिक भी स्पर्श नहीं किया। भक्तों, मीरा जी तो एक से अनेक हो गई, और मीरा जी का यश बढ़ रहा है और राणा का अपयश फैल रहा है। लेकिन मीरा जी का यश फैल गया। अब मीरा जी ने प्रभु की प्रेरणा से सोचा क्या करूं, तो अलंकार, आभूषण, वस्त्र, राजसी वस्त्र जो पहनती थी मीराबाई, वो सब उतार दिए भगवत प्रेरणा से, और भगवा वस्त्र धारण कर लिए, संतों वाले पीले वस्त्र धारण कर लिए। आभूषण की जगह तुलसी कंठी गले में डाल ली, धारण कर ली भक्तों, और भगवान के सत्संग में, ध्यान में रम गई मीराबाई। और जब भी मीरा जी को समय मिलता, बस केवल भगवान का भजन गाती, संतों का सत्संग श्रवण करती, और ज़्यादा कुछ होता तो भगवान के लिए मीरा नाचने लग जाती। बाला मैं वैरागी होगी, वाला मैं वैरागिन होंगी, मैं वैरागिन होंगी, वाला मैं वैरागिन होंगी, वाला मैं वैरागिन होंगी। जिस वेसा म्हारो साहिब रीझे, जिस भेसा म्हारो साहिब रीझे, साहिब रीझे, जिस भेसा म्हारो साहिब रीझे, सोई वे सोही भेस धरूंगी, वाला मैं वैरागिन होंगी, वाला मैं वैरागिन होंगी।
शील संतोष धरूं धर भीतर, शील संतोष धरूं घर भीतर, समता पकड़ रहूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी ओ वाला, मैं वैरागिन होंगी। गुरु के ज्ञान रहूं तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रहूं तन कपड़ा, वन मन मुद्रा पहनूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी ओ वाला, मैं वैरागिन होंगी। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, और चरणन प्यारे चरणन लिपट रहूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी वाला, मैं वैरागिन हूँ। जिस वे सम्हारो साहिब रीझे, जिस वे सम्हारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी वाला, मैं वैरागिन हूँ। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी। यातन की मैं करूं की करी, यातन की मैं करूं की गरी, रसना नाम कहूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और साधु संग रहूंगी वाला, मैं वैरागिन होंगी ओ वाला, मैं वैरागिन होंगी। भक्तों, मीरा जी ठाकुर जी के निरंतर ध्यान में और मनसा वाचा कर्मणा भगवान के लिए, बस केवल और केवल ठाकुर के लिए, ठाकुर के लिए संकीर्तन करना, ठाकुर के लिए नृत्य करना, ठाकुर के लिए भजन गाना, ठाकुर के लिए सब कुछ मीरा ने किया। भक्तों, राणा को फिर संदेश किसी ने दे दिया। संदेश जो उसके चिल्ला लोग इधर उधर घूमते थे, और उनको किसी ने बोल दिया, देखो जी ये मीरा सा तो अभी मान नहीं रही, साधु संतों के साथ अभी भी समाज में नाच रही है। ये नाचना गाना मीरा जी ने नहीं छोड़ा। प्यारे भक्तों, राणा ने समाचार भिजवाया, ये सब चीज मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भक्तों, मीरा जी से उस बात से मीरा जी को कोई चिंता नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। राणा क्या बोलता है कोई मतलब नहीं। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
संत भगवान के भक्त होते हैं और उनके मीरा जी कहती हैं कि जो संतों के पास जो आनंद है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, और फिर भला मैं भगवान का नाम कैसे छोड़ दूं। राणा चिल्लाता था क्योंकि राणा का दाव सम्मान था वो दाव पे लगा था भक्तों। वो सोच रहा था कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन और इतना ही नहीं, वो मन में ये विचार कर रहा था भक्तों कि मेरी तलवार की धार जिससे कोई भी अस्त व्यस्त हो जाता है, एक बार सहन कर नहीं पाता, और अकेले में यही सोचता रहता कि एक स्त्री को मेरी तलवार से मैं काट नहीं पाया। हाथी घोड़े कोई भी एक बार वार करूं तो कट जाते, मर जाते, लेकिन जरूर ये मीरा कोई जादूगरनी है। देखता हूं कब तक ये अपनी जादू को चलाएगी। देखो भक्तों, अभी भी इसका अहंकार गया नहीं, कब तक अपना जादू चलाकर ये बचेगी। और आंखें लाल हो गई भक्तों, बार बार कहता इसे छोड़ूंगा नहीं, और बहुत चिल्ला रहा था भक्तों। घर में बैठा बैठा अपने बेडरूम में रो रहा था, मानो चिल्ला रहा था भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इतने में राणा की जो माँ है, राणा विक्रम की माँ, वो आई और कहा, बेटा तू भोजन तो कर ले, और इतना क्यों चिल्लाता रहता है, क्या बात है। तो राणा ने कहा, माँ तू नहीं जानती, मीरा मेरी काल है, काल। तो बोल पड़ा, मेरी काल है। तो माँ ने कहा, तू क्या बोलता है बेटा, तेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तू तो राजा है और तुझे कौन मार सकता है। तो राणा ने सारी बात बताई कि इस तरह से मैंने तलवार चलाया और मेरा तलवार का भी जो प्रयास था, बार था, वो खाली गया। तो माँ ने कहा, बेटा मीरा भगवान की भक्त है और ये भक्ति का प्रभाव है। तू राजा जरूर है, लेकिन भक्त से उलझना ठीक नहीं है। मीरा जी से उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्त है और तेरा सारा पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो राणा ने कहा, वो कोई भक्त नहीं है माँ, वो तो मोहिनी मंत्र जानती है। मोहिनी मंत्र का मतलब होता है भक्तों वश में करने वाला मंत्र, ऐसा बोल रहा है राणा। और इसीलिए तो उसने मेरी बहन उदा को भी अपने वश में कर लिया। अब वो मेरी नहीं सुनती और वो उसी की सुनती है। राणा कहता है, माँ तू भी उसी भक्त की बात कर रही है, तू भी लगता है उसी की हो बन गई हो तुम भी। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और माँ होने के नाते तुझे उचित सलाह दे रही हूँ। भक्तों, माँ हमेशा बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देती है। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का बुरा हो। राणा को सत्य से परिचय कराना चाह रही थी माँ, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे का, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। थोड़ा बेटा बेटी को ना सोच में अंतर पड़ जाता है। घर में कोई बेटा है, बेटी है, नूह है, यंग बच्चे हैं, तो वो अपनी सोच रखते हैं। उनको लगता है कि मम्मी का दिमाग ठीक नहीं है, जब देखती है जब पता नहीं कितनों की गल करती रहती है। ये गल नहीं है भैया, कभी भी माँ कभी किसी माँ बेटे का, बहू का, बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। इस बात का आप प्लीज़ ध्यान दो मेरे युवा बहन भाई, सम्मान करो।
तो माँ ने कहा कि वो तुम्हारा राणा को कि वो तुम्हारी भाभी है और अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, अच्छे लोगों से सलाह लो। माँ कहती है कि ये जो पहलवान तुमने पाल रखे हैं ना, ये पहलवानों की बात मत लो, कोई अच्छे समझदार लोगों से शिक्षा लो, कोई बात पूछो और ये सब छोड़ो। तो राणा ने कहा लेकिन माँ मुझे लोग शिकायत लगाते हैं कि तिलक छाप लगाकर तुम्हारी भाभी जी तो संतों के बीच नाचती है। तो मेरा शर्म से माथा झुक जाता है माँ। और इतना ही नहीं, राणा कहने लगा अब या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। माँ ने कहा बेटा ये क्या कह रहा है तू, वो हमारे घर की बहू रानी है। इसके बाद राणा ने कहा माँ मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बदनामी हो रही है और अब मैं क्या करूं, मेरी तलवार भी काम नहीं कर रही है, वो मर जाए तो ही ठीक है, तलवार काम कर नहीं रही, क्या करूं। ऐसा कुछ हो जाए जो मेरे को बदनामी भी ना मिले और मीरा समाप्त हो जाए। चला तलवार तो चला के बहुत देख लिया, अब क्या करूं। तो उसने माँ की ओर देखा और कहा माँ अपने राज्य में ना एक भूत महल है। तो राणा ने क्या कहा माँ क्या सचमुच में भूत उस महल में रहते हैं। तो राणा की माँ ने कहा हाँ बेटा सुना तो है। तो क्या माँ ये बात सच्ची है। तो राणा की माँ ने कहा हाँ बुजुर्ग लोग कहते तो थे कि उधर कोई जाता है तो या तो मर जाता है या बीमार पड़ जाता है। राजमाता ने कहा कि ये बात तो सच्ची है। तो भक्तों अब राणा ने एक चाल की, तो करीबन 150 स्त्रियों को इकट्ठा किया एक साथ और उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया और मीरा जी को संदेश भेजा मीरा जी के महल में कि राजमाता ने बुलाया है, ऐसा सासू ने बुलाया है। तो भक्तों मीरा जी ने जब सुना तो मीरा जी आई और वहाँ देखा तो राजमाता के साथ और अनेक स्त्रियां बैठी थी भक्तों। तो मीरा जी ने सभी सासों के, क्योंकि सब सास थी ना, बड़ी उम्र की थी, सबके चरणों में प्रणाम किया, देवरानियों को आशीर्वाद दिया, दासियों को और मीरा जी ने लाड़ किया, प्यार किया, हाथ फेरा उनके सिर पर। मीरा जी ने कहा माता आज बड़ा दिन है, क्या बात है, आप सभी ने किस अवसर पर मुझे बुलाया है और मेरे लिए क्या आज्ञा है माँ। तो सासू ने कहा कि आप तो भगवान की भक्त हैं और कभी भगवान से फुर्सत मिले तो फिर हम लोगों का दर्शन हो। अब तुम तो अपने भजन में ही लगी रहती हो, कभी कभी सानू भी याद कर लिया करो। ऐसा वो राजमाता बोल रही हैं, मुझे भी याद कर लिया करो, राणा की माँ बोल रही हैं भक्तों। तो वो कह रही हैं कि बेटा तू मुझे याद करेगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मीरा जी कहती हैं माँ सब शक्ति तो मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की है, मेरा कुछ नहीं है। मीरा जी ने पूछा आप सब इतनी माता इकट्ठा हुई हैं क्यों, क्या बात है बताइए। तो सासू कहती है कि मेरी बहन की बेटी को भूत लग गया बेटा और वो दिनादिन पतली होती जा रही है। तो राजमाता ने मीरा जी को पूछा बेटी क्या सच में भूत होते हैं। तो मीरा जी ने कहा हाँ माँ भूत होते हैं, एक भूतों की योनि होती है, जैसे एक मानव योनि होती है ना, ऐसे ही एक भूतों की भी योनि होती है और वो लोगों को सताते हैं, कष्ट देते हैं, इसलिए उनका शरीर सूख जाता है
क्योंकि उनकी देह तो ऐसी है कि वो ना किसी को वो खाना पीना कुछ खा सकते नहीं, तो किसी दूसरे की देह का आश्रय लेकर खाते पीते हैं। इसलिए मीरा कहती है कि हाँ माँ, खाने से उनकी क्षमता बढ़ती है और वो किसी के अंदर बैठ के ऐसा करते हैं। तो राजमाता ने कहा अच्छा तभी तो, लेकिन तभी राजमाता ने कहा बेटा हमारे नगर में एक भूत महल है और लेकिन उसमें कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो मर जाता है या बीमार पड़ जाता है। तो मीरा जी ने कहा माँ जो भगवान का नाम लेने वाले हैं ना तो वो बीमार पड़ते हैं ना मरते हैं भूतों से। अच्छा बोले हाँ। तो राजमाता ने कहा बेटा तो फिर एक निवेदन है क्या, कि जितने दिन सुना है भूतमहल बड़ा सुंदर है, तो आज तक हम लोगों ने भूतमहल को नहीं देखा, और तुम्हारे पास तो नाम की पावर है, शक्ति है, तो हमारा कुछ होगा नहीं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें और हम सबको भूतमहल दिखाओ। सुना है बड़ा सुंदर है, और क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। सैकड़ों साल से बंद था भक्तों। तो मीरा जी के साथ 150 दासियां, 150 दासियां मीरा जी के साथ जा रही हैं। मीरा जी के साथ दासियां भी जा रही हैं, तो दासियों को मीरा जी ने कहा कि तुम लोग क्या करोगे, ठाकुर जी की सेवा की तैयारी करो, हम घूम के अभी आते हैं। उसमें से एक दासी विनती करके मीरा जी के साथ आगे तक गई, तो मीरा जी ने उस दासी को भी वापस कर दिया। क्या करोगी साथ जाके, ये सब माता हैं तो सही मेरे साथ। लेकिन भक्तों राणा ने, इसमें भी राणा की चाल थी। माताओं के बीच में राणा ने जब भूतमहल में अंदर प्रवेश किया, सब घूम लिया, तो माताओं के बीच में से मीरा जी को राणा ने ढूंढ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया भक्तों। और लोग देख भी नहीं पाए कि मीरा जी किस कमरे में बंद है और मीरा जी कहाँ है, क्योंकि वो तो सब भीड़ बहुत थी ना, तो पता ही नहीं लगा। और राणा ने एक कमरे में मीरा जी को बंद कर दिया। अब सब रानियां, राजमाता सब बाहर आ गए, मीरा जी तो राणा ने काल कोठरी में, भूत कोठरी में बंद कर दी भक्तों। अब आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।